वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सादर प्रणाम। आज की ये वीडियो फिर लेकर आया हूं राशिफल वालों के लिए, जो राशिफल देखने के बहुत शौकीन है और राशिफल बहुत सुनते हैं, पढ़ते हैं। ये उनके लिए है। 12 की 12 राशियों के संबंध में है, मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि जो ट्रेंड चला हुआ है इंग्लिश कैलेंडर की बिगिनिंग में राशिफल के हिसाब से अपनी इंसिडेंट्स को देखना। मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन सभी राशिफल वालों के लिए ये वर्ष कैसा जाएगा, मैं आज ये वीडियो उसी के ऊपर बना रहा हूं कि राशिफल का कोई औचित्य नहीं होता। राशिफल से कोई चीज पकड़ में नहीं आती। ज्योतिष में जो प्रेडिक्शन होती है वो होती है D1 चार्ट से और वर्षफल कुंडली से। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि राशिफल का जो इंपॉर्टेंस है वो क्यों नहीं है और वर्षफल कुंडली की इंपॉर्टेंस क्यों है, विशेषता, ये इसी संबंध में दूसरी वीडियो है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लगाई है सूर्य प्रधान व्यक्ति की कुंडली, सिंह लगन की कुंडली। ये सिंह लगन की कुंडली है। पूरे विश्व की जो आबादी है उसके अंदर यदि 12 राशियों में पूरी आबादी को बांटा जाए तो लगभग 60 से 65 करोड़ आदमी एक राशि के हिस्से में आते हैं, अप्रोक्सीमेट। यानी कि पूरी विश्व की आबादी में लगभग 60-65 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनका सिंह लगन होगा, ऑन एंड एवरेज। ठीक है। और सिंह लगन व्यक्ति की जो कुंडली है उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है वो है सूर्य, गुरु और मंगल। सिंह लगन की कुंडली में मंगल जो है वो योग कारक ग्रह बनते हैं, केंद्र और त्रिकोण दोनों को स्वामी बनते हैं। इस व्यक्ति के जीवन में इसकी पढ़ाई लिखाई, इसका कैरियर, इसकी जॉब, इसका रिलेशनशिप, इसके रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी, इसकी वेल्थ और हेल्थ, सब कुछ इन 3 प्लेनेट से कंट्रोल होगी। इन 3 प्लेनेट से, ये तीनों की प्लेनेट है। लेकिन मैं इस वीडियो में समझाना क्या चाहता हूं, राशिफल के जो चक्कर में आदमी फंसता है और उससे गेन कुछ नहीं होने वाला, उसके मैं आपको वजह बताता हूं कि सूर्य जो है वो परम शत्रु मानते हैं शुक्र और शनि को। ऐसे करोड़ों ही लोग होंगे संसार में जिनका सिंह लगन है, कुंडली में सिंह लगन है, लेकिन जन्म के समय में उन करोड़ लोगों में लाखों ही लोग ऐसे होंगे जिनके जन्म समय पर चंद्रमा तुला राशि पे रहे होंगे। तो वो आदमी अपने आप को तुला राशि वाला कह रहा है कि मैं तुला राशि का व्यक्ति हूं। उसके माता पिता ने उस जातक का नाम तुला राशि के अक्षरों के बेस पर रख दिया होगा, तो जब उस नाम के अक्षरों से पता लगता होगा ये आदमी तुला राशि का है। और वो इस बात को भूल गया कि मेरा जो मेन प्लेनेट है, की प्लेनेट है, वो सूर्य है, क्योंकि मैं सूर्य प्रधान व्यक्ति हूं, मैं सिंह लगन का व्यक्ति हूं। जन्म समय में ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा यदि वृष राशि पे था तो उसकी राशि वृष कहला रही है। जन्म समय में उस जातक का चंद्रमा यदि मकर राशि में था तो मकर राशि कहला रही है, यदि कुंभ राशि में था तो वो कुंभ राशि कहला रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिंह लगन के जातक की करोड़ों ही लोगों की कुंडली होगी और उसमें लाखों ही लोगों के जन्म समय में चंद्रमा या तो वृष राशि पे होंगे, या तुला राशि पे होंगे, या सिंह या मकर राशि पे होंगे, या कुंभ राशि पे होंगे। तो ये 4 प्रकार के जातक अपना राशिफल उन ग्रहों का देख रहे हैं जिन ग्रहों को लग्नेश अपना शत्रु मानता है। सूर्य, शुक्र और शनि को अपना शत्रु मानता है। इस जातक को, सूर्य प्रधान व्यक्ति को, अपने जीवन में शुक्र और शनि से रिलेटेड कुछ नहीं देखना, ना कुछ करना है इन ग्रहों की शांति के लिए और ना इनको बूस्टअप करने के लिए कुछ करना है। ये मेरे कहने का भाव है। इस जातक की जन्म कुंडली के अंदर, इस जातक की जन्म कुंडली के लिए यदि इंपॉर्टेंस है तो केवल और केवल इस बात की है कि D1 चार्ट में बर्थ समय पे जो प्लेनेटरी पोजीशन थी उसके हिसाब से इसके जीवन में कौन सी दशाएं अनुकूल जाएंगी, कौन सी प्रतिकूल जाएंगी, ये मैटर करता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मैटर करती है कि जन्म समय पर सूर्य स्पेशली, न केवल इसलिए कि ये सिंह लगन की कुंडली है, कोई भी लगन हो, उस लगन की कुंडली में सूर्य किस राशि में थे और किस नक्षत्र के किस चरण में थे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इस कुंडली के अंदर सूर्य की जो लोकेशन थी वो मेष राशि में थी। मेष राशि के अंदर 4 चरण जो होते हैं वो होते हैं अश्विनी के, और 4 चरण होते हैं भरणी के, और 1 चरण जो होता है वो होता है कृतिका का। ठीक है। हर एक राशि में 9 चरण होते हैं, 2.25 नक्षत्र होते हैं।
अश्विनी पूरे 4 चरण है, भरणी पूरे 4 चरण है और 1 चरण कृतिका है। अब ये मैटर करता है कि जन्म समय पर इस जातक के सूर्य की जो पोजीशन थी वो किस नक्षत्र के किस चरण में थी, और उस चरण में सूर्य कितने डिग्री के थे। जातक के जन्म समय पर सूर्य किस राशि के किस नक्षत्र में किस चरण में थे और कितने डिग्री के थे, कितने अंश के थे, कितने विकला के थे, कितने डिग्री के थे, कितने मिनट के थे, कितने सेकंड के थे, ये चीज मैटर करती है। तो उसमें क्या होगा कि 1 साल के बाद जब सेम वही डेट आएगी तो उस डेट को सूर्य सेम उसी पोजीशन से ट्रांजिट होंगे, सेम उसी नक्षत्र के उसी चरण से गुजरेंगे, ठीक है। और उसी नक्षत्र के उसी चरण में आके जब वो सेम उतने ही डिग्री के होंगे जो जातक के जन्म समय पर थे, 25 साल पहले, 50 साल पहले, 40 साल पहले, वॉटएवर, सेम उस पोजीशन में जो तारामंडल की लोकेशन होगी, ग्रह जिस जिस राशियों से गुजर रहे होंगे, उसका एक नया चार्ट बनेगा। उसे बोलते हैं वर्षफल कुंडली। ये है इंपॉर्टेंस। ये राशिफल से बिल्कुल ही भिन्न है। राशिफल में मेरा इस वीडियो के माध्यम से समझाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि जातक का लग्न जो भी है, उस लग्न का जो लग्नेश है, उस जन्म के समय में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी यदि लग्नेश का शत्रु है तो राशिफल देखने का कोई औचित्य नहीं है, उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। चलिए दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं मेष लगन की जन्म कुंडली का। मंगल प्रधान व्यक्ति है। अंदर वाले आप नंबर मत देखिएगा, ये मैंने थोड़ा एक और एग्जांपल देने के लिए आपको बताया है। ये मेष लगन की कुंडली है, आप उस हिसाब से देखिए। 1 2 3 4 रेड कलर से जो मैंने नंबर लिखे आप उसको देखिए, और ग्रीन कलर से जो चंद्र लिखा है मिथुन राशि पर और कन्या राशि पर, केवल आप उसको फोकस कीजिए। मेष लगन की कुंडली है, मंगल प्रधान व्यक्ति है। इस मंगल प्रधान व्यक्ति के जन्म समय पर चंद्रमा यदि मिथुन राशि पे था तो ये मिथुन राशि को अपनी जन्म राशि मान रहे हैं, मानना ही चाहिए, है भी। और कन्या राशि में थे तो आदमी का, जातक का जो जन्म राशि है वो कन्या हो गई। तो इस दोनों प्रकार के जातकों का जो नाम रखा होगा माता पिता ने, वो रखा होगा मिथुन राशि के हिसाब से अक्षर चूज किया होगा और कन्या राशि के हिसाब से अक्षर चूज किया होगा। लेकिन आप कभी भी नोट करना, राशि का स्वामी यदि लग्नेश का शत्रु हुआ तो ऐसे जातक की एजुकेशन में, कैरियर में, जॉब स्टेबिलिटी में, रिलेशनशिप में, मैरिज रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ एडवर्स, कुछ ना कुछ कंट्रेरी होगा। उसके जीवन में बहुत एक्यूट प्रतिकूलता होगी किसी ना किसी क्षेत्र के अंदर जो उसको समझ नहीं आ रही होगी। फिर वो कभी वास्तुशास्त्री की हेल्प ले रहा होगा, कभी एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ले रहा होगा और कंफ्यूज होगा, उसे समझ नहीं आएगा। ये बहुत ही रिसर्च्ड मेथड में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो मंगल प्रधान व्यक्ति है। ये मंगल प्रधान व्यक्ति यदि अपना राशिफल देख रहा है कि मेरी मिथुन राशि का इस वर्ष में, इस कैलेंडर ईयर के हिसाब से क्या रिजल्ट आएगा, और या कन्या राशि का जातक ये देख रहा है कि मेरा इस वर्ष के अंदर क्या प्रेडिक्शन है, तो वो कोई कंक्रीट फैसला नहीं निकाल पाएगा, डिसीजन किसी खास टॉपिक के ऊपर क्या लेना और क्या नहीं लेना। क्यों? क्योंकि राशि के जो स्वामी है ना, राशि का स्वामी लग्नेश का कट्टर शत्रु है। मंगल बुध को अपने परम शत्रु मानते हैं। मंगल प्रधान व्यक्ति के जीवन में अगर कोई भी ऑब्स्टेकल होगा और अगर उस जातक की राशि, उस जातक की जन्म राशि मिथुन या कन्या हुई और उसने इससे रिलेटेड नग पहना हुआ है, पन्ना स्टोन की अंगूठी पहनी हुई है, ये जातक बहुत ऑब्स्टेकल फेस करेगा। बहुत ज्यादा रैंडम डिसीजंस हो गए उसके जिंदगी के अंदर। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल जीवन की प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। मेरी अपनी फैमिली के अंदर मेरे बहनोई इसी टाइम पे आज से 15 साल पहले स्टॉक मार्केट का, कमोडिटी मार्केट का और प्रॉपर्टी का बहुत अच्छे हाई स्केल पे काम करते थे और बहुत अच्छा काम था और जेन्युइन काम था। जेन्युइन डील करनी पार्टी के साथ और जेन्युइन पैसे अर्न कर रहे हैं। मार्केट में स्लंप आया, डाउनफॉल आया, बिजनेस के अंदर गिरावट आई और स्टेबिलिटी हिली, तो उन्होंने भी किसी पंडित से ऐसी सलाह ली, किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लिया जी, वो एस्ट्रोलॉजर बहुत बढ़िया बताते हैं, उनके पास चले गए। उन्होंने पत्री देकर उनको प्रपोज किया, पन्ना नग पहन लो जी गोल्ड के अंदर। उन्होंने बड़ी महंगी 25-30 हजार की अंगूठी बनवा के पहनी उस जमाने, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का पन्ना खरीदा कि बड़ा जल्दी इफेक्ट पड़ जाए, बड़ा जल्दी फर्क पड़ जाए। तो ये प्रोसेस में मेरे को पता नहीं था, लेकिन जब उनको पन्ना की अंगूठी पहने
6 महीने गुजर गए ना। अब मैं उस वक्त एस्ट्रोलॉजी अभी नया नया एंट्री किया था, पता तो था ही पहले, मित्र शत्रु ऊंच नीच क्या होते हैं ये सब तो पता ही था। तो जब मैं घर पे गया तो मैंने जाके, मुझे पता था, मैंने इनकी कुंडली देखी हुई थी कि वो मेष लगन है। मैंने कहा आपने पन्ना क्यों पहन रखा, आपको ये नग बिल्कुल सूट नहीं करेगा। उन्होंने उसी वक्त, आप बिलीव करेंगे, उन्होंने उसी वक्त पन्ना नग की अंगूठी निकाली और ड्रॉर में रखी। कहते ये वाकई यार जब से मैंने पहनी है तब से मेरे को ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये मैं आपको कोई हवाबाजी में कोई मैं आपको मिसगाइड करने के लिए ये एग्जांपल नहीं दे रहा, ये मैं ट्रुथ बता रहा हूँ, ट्रुथ जो एस्ट्रोलॉजी के अपनी जीवन यात्रा में मैंने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस गेन करे हैं। राशिफल देखने का कोई औचित्य नहीं होता दोस्तों। अब इसे एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। मंगल प्रधान कुंडली थी ये मेष लगन की। अब मान के चलते हैं कि वृश्चिक लगन की कुंडली है, ठीक है, ये लीजिए, वृश्चिक लगन की कुंडली है, ये लीजिए, ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, मंगल प्रधान व्यक्ति कुंडली है। मंगल का परम शत्रु है, मंगल के परम शत्रु है बुध। मंगल बुध को परम शत्रु मानते हैं। मंगल बुध की लॉर्डशिप किन घरों की आ रही है? बुध की लॉर्डशिप आ रही है 8वें घर की और 11वें घर की, ठीक है। वृश्चिक लगन के व्यक्ति के लिए चंद्रमा जन्म समय पर यदि मिथुन राशि पे था तो ये मिथुन राशि अपनी मान के बैठा हुआ है, और ये आदमी यदि कन्या राशि में थे चंद्र तो ये कन्या राशि मान के बैठा है। और यदि इस जातक का नाम कन्या राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि के अनुसार होगा, ये जीवन में जरूर किसी ना किसी क्षेत्र के अंदर एक्यूट प्रतिकूलता फेस कर रहा होगा ये आदमी, ये आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये मेन चीज है जो राशिफल हमारे को सोल्यूशन नहीं देती, ये सोल्यूशन हमारे को देता है वर्षफल कुंडली। वर्षफल कुंडली की एक्यूरेसी होती है कि जब सूर्य सेम उसी राशि, उसी नक्षत्र और उसी चरण में होते हैं, सेम उतने ही डिग्री के होते हैं, तब वर्षफल कुंडली तैयार होती है कि उस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से अगले 1 साल की प्रेडिक्शन निकाली जाती है। एक महीने की वो प्रेडिक्शन होती है हर ग्रह की कि इस पीरियड में ग्रह ये काम करेगा, इस पीरियड में ग्रह ये वाला रिएक्ट करेगा, ये काम आप करो, ये काम आप ना करो। ये चीज मेन प्रेडिक्शन निकलती है वर्षफल कुंडली से, राशिफल से नहीं निकलती, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, चलिए एक तीसरा एग्जांपल और आपको देता हूं ताकि फाइनली बात और ज्यादा बिल्कुल क्लियर हो जाए। कोई भी एक जातक है जो शनि प्रधान है, अर्थात उसकी कुंडली या तो कुंभ लगन की है या मकर लगन की है। मैंने मकर लगन की कुंडली लगा दी। मकर लगन की कुंडली का जातक है, इसके जीवन के अंदर जो की प्लैनेट्स हैं वो है शनि, वो है शुक्र, वो है बुध। शनि शुक्र बुध से इसके पूरा जीवन नियंत्रित होगा, ठीक है। इसको सूर्य चंद्र गुरु किसी को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना, केवल अपना सात्विक जीवन आचरण अडॉप्ट करना है। अब क्या है, मकर लगन का जातक है, मकर लगन के जातक करोड़ों की संख्या में होंगे पूरी विश्व के अंदर, और उसमें लाखों की संख्या में ऐसे होंगे कि जन्म समय में उन जातकों के चंद्रमा या तो मेष राशि पे था, या कर्क राशि पे था, या सिंह राशि पे था, या चंद्रमा थे वृश्चिक राशि के ऊपर। तो ऐसे जातक अपनी जन्म राशि मानकर बैठे हैं, मेष कर्क सिंह वृश्चिक मान के बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रूल है। चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वो आदमी की जन्म राशि होती है। ये मानना ठीक है कि वो जन्म राशि है, पर जन्म राशि के हिसाब से अपनी किसी प्रेडिक्शन का वेट करना और एक अच्छी प्रेडिक्शन को एक्सपेक्ट करना, ये बिल्कुल ही बेसलेस बात है। इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपके लिए क्या अच्छा वेलफेयर है वो आपने डिसाइड करना है। क्योंकि शनि जो है, शनि सूर्य को, चंद्र को, मंगल को अपना परम शत्रु मानते हैं। एक शनि प्रधान व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कोई डिसीजन ले रहा है मेष राशि के हिसाब से, क्योंकि मेरी मेष राशि है, वो कभी किसी सही निर्णय को पिकअप नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक मकर प्रधान व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कह रहा है कि मैं कर्क राशि का हूं, क्योंकि जन्म समय में चंद्र मेरे उस पे था, अपनी प्रेडिक्शन वर्षफल की निकालकर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से किसी सटीक निर्णय पे नहीं पहुंच सकता। और इसी प्रकार सिंह राशि और वृश्चिक राशि, ये मंगल सूर्य चंद्र तीनों शत्रु ग्रह हैं इस लगन वाले के लिए, इस लग्नेश के लिए, शनि के लिए। तो इस राशि फल से मकर लगन वाले व्यक्ति को कोई लाभ नहीं उठने वाला। इसको लाभ उठेगा मकर लगन वाले व्यक्ति को कि 1 वर्ष के बाद जब सूर्य सेम उसी राशि के नक्षत्र के
उसी चरण में उतने डिग्री के होंगे, तो उस वक्त जो वर्षफल कुंडली तैयार की जाएगी उसके हिसाब से जो एक वर्ष की जो कुंडली होगी उसके हिसाब से इसको सटीकता मिलेगी कि किस पीरियड के लिए कौन सा काम करना बेनिफिशियल है और किस काम को ड्रॉप करना बेनिफिशियल है। यह है आज की वीडियो का मेन कंक्लूजन, जिसमें मैंने आपको यह बताने का प्रयत्न किया कि राशिफल का जो ट्रेंड है, एक नया इंग्लिश कैलेंडर स्टार्ट होने पर राशिफल राशिफल राशिफल, उस राशिफल की इंपॉर्टेंस कितनी है किसी आदमी के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है लगन की। लगन लॉर्ड के हिसाब से आप देखिए कि राशि का क्या औचित्य है, और यदि किसी आदमी को कोई कंफ्यूजन है वो एक नॉमिनल फी के ऊपर मेरे से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकता है। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। D1 चार्ट की प्रेडिक्शन, D1 चार्ट के बारे में एनालिसिस करके बताना, वर्षफल कुंडली बनाकर उसके बारे में एनालिसिस करके बताना, उसके बारे में कंसल्टेंसी देना, और आपने राशि के हिसाब से यदि कोई स्टोन पहन रखे हैं, लक्की स्टोन पहन रखे हैं अपने भाग्यवर्धक बनने के लिए, भाग्यशाली होने के लिए, कोई प्रीशियस जेम्स पहन रखे हैं या सेमी प्रीशियस पहन रखे हैं, सब्स्टिट्यूट्स पहन रखे हैं, तो आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर अपने हाथों में पहनी अंगूठियों के बारे में आप पूछना चाहते हैं कि ये नग आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, या आप कोई नया स्टोन पहनना चाहते हैं, इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर आप मेरी सर्विसेज अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।